करण औजला के साइड से हमें रिसेंटली ये अनाउंसमेंट देखने को मिली कि उन्होंने अपना NFT लॉन्च किया है। बादशाह के साइड से भी हमें NFT लॉन्च होने की हिंट मिल रही है। एंड इवन अंडरग्राउंड रैपर्स लाइक सुमा योकी अपनी म्यूजिक NFT के थ्रू सेल कर रहे हैं। रिसेंटली अमिताभ बच्चन की एक NFT कलेक्शन 7 करोड़ रुपए में सेल हुई है। जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के को फाउंडर है, उन्होंने अपने पहले ट्वीट की NFT बना के सेल कर दी इन $2.9 मिलियन। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट ने अपनी 1000 सेल्फीज ली और उस सेल्फीज कलेक्शन की NFT बना के 5 दिनों के अंदर $1 मिलियन में सेल कर दिया। बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने आर्ट वर्क को NFT के फॉर्म में बेच करके $69 मिलियन कमाए। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स है। अगर तुम अभी गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में सर्च करोगे तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे और भी एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे लोग NFT के थ्रू मिलियंस में पैसे कमा रहे हैं। सो तुम्हारे दिमाग में भी ये थॉट आ रहा होगा, हाँ भाई हमें पता है, हम भी न्यूज फॉलो करते हैं, तुम लोगों ने भी ये न्यूज कहीं ना कहीं पे देखा होगा और तुम भी मे भी ये सोचते हो कि नॉर्मल से कार्टून पिक्चर्स को, डूडल्स को या फिर आर्ट वर्क को NFT के थ्रू बेच करके लोग इतने पैसे कमा कैसे रहे हैं। NFT एग्जैक्टली होता क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है और NFT कैसे म्यूजिक बिजनेस को हमेशा के लिए बदल सकता है, ये वीडियो आखिर तक देखना, यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो इस वीडियो में हम NFT के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले और मे बी ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट है NFT के रिगार्डिंग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे NFT आर्टिस्ट, रैपर्स, सिंगर्स के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुबारक हो भाई साहब, आपको हुई है एक लड़की, इसका नाम क्या रखोगे भाई, बता दो जल्दी। मत पूछ यार, होगी मुझसे गलती। अबॉर्शन कराना चाहते थे, ये आगे प्रीमेच्योरली। अबॉर्शन मतलब आप बच्ची गिराना चाहते थे। आर्टिस्ट का नाम है सिद्धार्थ बेरी, गाने का नाम है मुबारक हो। भाई ने बहुत प्यारा गाना बनाया है, बहुत ही डीप मैसेज है इस गाने में, बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग की गई है, गाने की वीडियो भी बहुत अच्छी है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई सिर्फ 4 महीने से रैप कर रहे हैं। और जब मैंने भी ये गाना सुना था तो मुझे लगा नहीं था कि ये उस आर्टिस्ट ने बनाया है जिसने अभी रिसेंटली लाइक 4 महीने पहले रैप करना स्टार्ट किया है। सो मैंने भाई के गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट डिजर्व करते हैं। जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो NFT होता क्या है? NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सो यहां पे हमारे पास 2 वर्ड है, एक नॉन फंजिबल और एक टोकन। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन फंजिबल एग्जैक्टली क्या होता है। सो नॉन फंजिबल को हम बोल सकते हैं नॉन रिप्लेसेबल या फिर नॉन एक्सचेंजेबल। एक ऐसी चीज जिसको हम किसी सिमिलर चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आइडेंटिटी यूनिक हो सकती है या फिर उस जैसी दूसरी आइटम दुनिया में प्रेजेंट नहीं है। मैं तुम लोग को ये एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर मुझे टीम इंडिया की जर्सी खरीदनी हो तो मैं उसे ऑनलाइन खरीद सकता हूं और मेरे जैसे ही वर्ल्ड में अगर कोई इंसान चाहे तो उस जर्सी को ऑनलाइन पैसे पे करके खरीद सकता है। सो ये जो टीम इंडिया की जर्सी है ये फंजिबल हुई, इसके बहुत सारे क्लोन्स या फिर बहुत सारी कॉपीज अवेलेबल है मार्केट में, तो हम इसे यूनिक या फिर नॉन फंजिबल नहीं बोल सकते हैं। पर अगर MS धोनी ने जो जर्सी 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहनी थी, अगर वो जर्सी मुझे मिल जाती है तो हम उस जर्सी को नॉन फंजिबल बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जर्सी यूनिक है और उस जर्सी की कोई भी दूसरी कॉपी या फिर दूसरा क्लोन वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। सेम गोज विद द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। जो मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग है वो वर्ल्ड में एक अवेलेबल है। अगर तुम्हें लगता है तुम इंटरनेट से उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करके घर में चिपका सकते हो, दैट इज ए कॉपी और हम उसे नॉन फंजिबल नहीं बोल सकते हैं। सो इन ब्रीफ, नॉन फंजिबल मींस यूनिक और जिस आइटम को हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो NFT की जो फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन्स, उसमें हमें नॉन फंजिबल समझ में आ गया। अब डिस्कस करते हैं ये टोकन्स
क्या होता है। जब भी हम कुछ आइटम खरीदने जाते हैं या सामान खरीदने जाते हो तो हमें उसका बिल दिया जाता है जो कि एक प्रूफ है कि उस आइटम को मैंने बाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम नया घर बाई करते हो तो उस घर की एक एग्रीमेंट तैयार की जाती है जो ये प्रूव करती है कि उस घर को अब तुम ओन करते हो। वैसे ही अगर हम कुछ आइटम या फिर प्रोडक्ट को डिजिटली ओन करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया करण औजला ने अपनी एनएफटी लॉन्च करी है, या फिर सुमा योकी जो है वो अपनी म्यूजिक को एनएफटी के थ्रू ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। कोई भी बंदा या फिर कोई भी आर्टिस्ट डिजिटल कंटेंट को सेल करना चाहता है तो उसे ये प्रूव करना होगा कि उस कंटेंट की ओनरशिप उस बंदे के पास है या फिर उस कंटेंट का असली मालिक वो बंदा या फिर वो आर्टिस्ट है। उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं और वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे हम कोई घर या फिर हम कार ओन करते हैं तो हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। टोकन एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो डिजिटल कंटेंट की ओनरशिप को प्रूव करता है। जैसा मैंने बताया कि रियल लाइफ एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने घर खरीदा है तो उस एग्रीमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करते हैं, पर जो टोकन है, लाइक जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, उसे कौन ट्रैक करता है? इस टोकन को ट्रैक करते हैं कॉमन लोग, कॉमन पब्लिक, ब्लॉकचेन के फॉर्म में। ओके, अब तुम्हें लग रहा होगा कि एक फिर से नया टर्म आ गया। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है मैं बताता हूं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी जैसे डॉज कॉइन, बिटकॉइन काम करते हैं। और अगर मैं ब्लॉकचेन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने जाऊं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं फ्यूचर में कभी एक सेपरेट वीडियो ब्लॉकचेन के ऊपर भी बना दूंगा। इन ब्रीफ ब्लॉकचेन में एग्जैक्टली होता क्या है, जितने भी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन में वो पब्लिक रखती है। इसे समझने के लिए अगेन आई हैव टू गिव वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को गूगल पे करना है, वो कर्म वाला गूगल पे नहीं, लाइक गूगल पे ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। तुम पहले पैसे टाइप करोगे और अपने फ्रेंड को भेजोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने 100 रुपए अपने फ्रेंड को भेजे तो सबसे पहले तुम्हारा बैंक ये चेक करेगा कि क्या तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो वो 100 रुपए तुम्हारे फ्रेंड को सेंड कर देगा। और उसके बाद तुम्हारे फ्रेंड के बैंक में पैसा रिसीव होगा, वो चेक करेगा कि पैसा आए कि नहीं आए। अगर पैसा आ गए हैं तो वो उसके बैंक में सबमिट हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बैंक के सर्वर पे होता है और इस ट्रांजैक्शन को हम नहीं देख सकते हैं या फिर कॉमन पब्लिक ट्रेस नहीं कर सकती है। अब अगर हम इस ट्रांजैक्शन के बीच से बैंक को हटा दे और इस ट्रांजैक्शन को ओपन ट्रांजैक्शन बना दे जिसे सब लोग देख सकते हैं, सब लोग ट्रेस कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। और यही सेम टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसीज में यूज की जाती है। ऐसी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन में अगर हम करेंसीज की जगह टोकन लेके आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने एक गाना बनाया और उस गाने को डिजिटली सेल करने के लिए मैंने उसका एक एनएफटी ले लिया। और एनएफटी लेने का मतलब या फिर नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब ये है कि मैंने ये प्रूफ ले लिया कि ये जो गाना है जिसे मैं डिजिटली सेल कर रहा हूं ये मेरी है, इसे मैं ओन करता हूं और ये एक यूनिक कॉपी है और इसका कोई क्लोन नहीं बना सकता या फिर इसे कॉपी नहीं कर सकता है। अगर मुझे अपने गाने की एनएफटी को अब बेचना है तो मैं इसे किसी बायर को सेल कर सकता हूं और उसकी जगह पे उससे करेंसीज ले सकता हूं। और हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगी और ब्लॉकचेन में जितने लोग हैं उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इस तरीके से एग्जैक्टली एनएफटी या फिर नॉन फंजिबल टोकन काम करता है। और अगर हम देखें तो एनएफटी का जो कॉन्सेप्ट है इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है। यही रीजन है कि हमें गुची या फिर बड़े ब्रांड के कपड़े महंगे दामों में मिलते हैं, नाइकी के शूज या फिर बड़े ब्रांड के शूज लाखों में, करोड़ों में बेचे जाते हैं, या फिर कुछ पेंटिंग्स मिलियंस में सेल होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, एनएफटी कैसे म्यूजिक बिजनेस को चेंज कर सकती है? जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी अपनी फैन बेस है, जिनके फैन उनके लिए लॉयल है, जो उनकी म्यूजिक की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने म्यूजिक को एनएफटी के थ्रू सेल कर सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी म्यूजिक लेबल और एनी थर्ड पार्टी। और ये करने से आर्टिस्ट, रैपर, सिंगर्स को जो अपना कट है वो किसी म्यूजिक लेबल को या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं देना होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट आर्टिस्ट के पास आएगा एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प द आर्टिस्ट। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि एमसी स्टैन ने जो टी शर्ट तड़ी पार में पहना है
वो MC Stan एज ए NFT सेल कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद MC Stan के बहुत सारे फैंस उस टी शर्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। और सिर्फ MC Stan ही नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपनी किसी पॉपुलर म्यूजिक वीडियो के आउटफिट सेल करना हो, या फिर कुछ ऐसा आइटम सेल करना हो जो उन्होंने अपने पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस में यूज किए हैं, या फिर स्टेज परफॉर्मेंस में यूज किए हैं, या फिर कोई भी आइटम या फिर प्रोडक्ट जो उस आर्टिस्ट के क्लोज है, उनके फैंस बाई करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। एंड दीज ऑल आइटम्स कैन बी सोल्ड एज ए NFT। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। वाइनल रिकॉर्ड्स जो है अब कोई यूज नहीं करता, या फिर अब उसे कोई भी प्ले नहीं करता है, बट स्टिल वाइनल रिकॉर्ड्स सेल होते हैं क्योंकि वो एज ए कलेक्टिबल्स काम करते हैं। सो NFT के थ्रू आर्टिस्ट सिर्फ अपनी म्यूजिक ही सेल नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी ऐसा आइटम सेल कर सकते हैं जो कि एक कलेक्टेबल हो। वो चाहे तो एक डिजिटल कलेक्टेबल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर्स, आर्टवर्क, या फिर एक फिजिकल कलेक्टेबल हो सकता है। ओके, सो इंडिया में अभी कुछ आर्टिस्ट या कुछ रैपर है वो NFT में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर फ्यूचर में बहुत सारे रैपर्स या फिर इंडियन आर्टिस्ट हमें NFT में इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। सो NFT इज अ बिग थिंग एंड डेफिनेटली NFT कैन चेंज हाउ द म्यूजिक बिजनेस और म्यूजिक मार्केट वर्क्स। Okay, so this was it. This was the video about NFT and how NFT can take over the music industry. तो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड में तुम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरा यूट्यूब शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट। थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। Thanks again. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।